हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज की वीडियो में मैं एक मेडिसिनल प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी। वो है एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो में और जानते हैं कि कैसे इस सीज़न में हम एलोवेरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसके जेल को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। आप लोग यहाँ पे एलोवेरा का प्लांट देख रहे हैं और मैं आज आप लोगों को इसी के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे हमें इसकी केयर करनी है और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर में 5-6 एलोवेरा का प्लांट लगा लें तो यकीन मानिए आपको कहीं भी बाहर से एलोवेरा जेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एलोवेरा का कोई भी प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको घर से ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये मेरे पास कुछ प्लांट्स हैं जो अलग अलग पॉट्स में हैं। अलग अलग मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इसको आप बड़े से लेके छोटे पॉट, हर साइज़ के पॉट में उगा सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा पॉट है, उससे छोटा और भी छोटे छोटे हैं। जैसे देखें ये तो 4 इंची का पॉट है, इसमें भी लगे हुए हैं, इसमें 4-5 प्लांट लगे हुए हैं। और उससे भी छोटा एक पॉट मेरा टूट गया था, उसमें भी मैंने लगा दिया और देखें बहुत अच्छे से ये चल रहा है। मुझे वीडियो बनाने में देर हो गई, ये धूप में रखा हुआ था इसलिए आपको ये ऐसा कलर लग रहा है। और अगर आप इसे छाए में रखते हैं तो आप देखेंगे कि कितनी ड्रास्टिकली इसका कलर चेंज होता है। ये बिल्कुल 2 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। और जैसे ही आप इसको धूप में रखते हैं ये थोड़ा ब्राउनिश कलर में आ जाता है इसका स्टेम। तो काफ़ी लंबे समय तक जब एलोवेरा एक पॉट में रहता है तो उसकी ग्रोथ कुछ इस तरह से हो जाती है। जैसे आप देखें यहाँ पे ये आड़े तिरछे ढंग से बढ़ता जा रहा है। और यहाँ आप देखें इसकी स्टेम जो है ये काफ़ी लंबी इस तरह से होके और ऐसे मुड़ गई है। इसको मुझे ठीक करना है। अगर आप लोगों का प्लांट भी इस तरह से हो रहा है तो ये टाइम है कि उसको हम अच्छे से रिपोर्ट करें और जितने पप्स हैं उनको निकाल करके दूसरे जगह डाल दें, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ पे असर पड़ता है और जिस तरह से इसकी ग्रोथ होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाती है। कुछ टाइम पहले अगर आप लोगों ने मेरे इन सारे प्लांट्स को देखा होता तो इसकी ये काफ़ी थिक स्टेम थी, लेकिन मैंने बीच में ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से ये इस तरह से आड़ी तिरछी हो गई हैं। अगर आप लोगों के प्लांट के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही हैं तो मैं आप लोगों को अभी दिखाने जा रही हूँ कि कैसे उसको ठीक ढंग से सेट करना है ताकि वो आगे भी ग्रो करते रहें। एलोवेरा एक सक्यूलेंट प्लांट है और जैसे हम सक्यूलेंट प्लांट को ट्रीट करते हैं वैसे ही इसकी देखभाल भी की जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये बहुत पल्पी होता है इसका स्टेम, तो हमें इसमें पानी बहुत कम डालना है क्योंकि ये पानी को स्टोर करके रखता है अपने स्टेम में। तो जितनी कम पानी डालेंगे उतना अच्छा ग्रोथ करेगा। और वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। मिट्टी बहुत सिंपल रखनी है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कोई ख़ास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी आसानी से निकल जाए। मतलब अगर आप हाफ पोर्शन मिट्टी का और हाफ पोर्शन सैंड का रखते हैं तो भी इसका काम अच्छे से चलेगा। और बीच बीच में आप साल में 2 बार बस इसको कोई भी फर्टिलाइज़र दे दें, मैन्योर दे दें, ये चलता रहेगा। केमिकल फर्टिलाइज़र से बचना चाहिए क्योंकि हम इसका इस्तेमाल अपने खाने में, अपने प्रोडक्ट्स में करते हैं, तो हमें केमिकल नहीं देना है इसमें। और सनलाइट, आप जो भी बालकनी में गार्डनिंग करते हैं उन लोग इसको ज़रूर प्रेफर करें क्योंकि इसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अंधेरे में भी नहीं रखना है क्योंकि अंधेरे में आपका प्लांट लेगी हो जाएगा, लंबा सा हो जाएगा और बहुत कॉम्पैक्ट प्लांट नहीं बन पाएगा। तो आप लोग इससे ऐसे प्लेस में रखें जहाँ थोड़ी देर की सनलाइट आती हो, 2-3 घंटे की, और उसके बाद इसको छाँव मिलता रहे, उसमें ये बहुत अच्छा थ्राइव करता है।
और मैं आप सब लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ कि इसको हर कोई अपने बेडरूम में ज़रूर लगाएं। बेडरूम में भी अगर आप इसके पानी का ख्याल रखते हैं, पानी बहुत कम देते हैं और किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ से हवा का सर्कुलेशन हो और थोड़ा सा ब्राइट लाइट हो, तो ये बहुत अच्छे से चलता है। बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है। और अगर आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो ये सारे टॉक्सिक जितने भी आप वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है ये, और आपका पूरा रूम एकदम से क्लीन रहेगा। और इसको ज़रूर रखें अपने बेडरूम में। मैं इस प्लांट का अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। आज मैं उस पर वीडियो नहीं बताऊँगी। हाँ, एक चीज़ मैं इसकी ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी, वीडियो में अंत तक बने रहें। और आप देखेंगे कि जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये इसका स्टेम है। मैंने क्या किया है कि जैसे ऐसे मोटे मोटे स्टेम नीचे के मैं कट करके अपने इस्तेमाल में लेते रहती हूँ, तो वो इस तरह का हो जाता है। अब इसके बाद ये नीचे की तरफ झुकता जा रहा है, अनबैलेंस हो रहा है, तो मैं अभी क्या करूँगी, इसको आप लोग ऐसा करते हुए बिल्कुल ना डरें, क्योंकि ये मरने वाला प्लांट नहीं है। अगर आप सही से केयर करेंगे तो ये अच्छे से चलता रहेगा। मैं इसको सारा ही निकाल लूँगी इस तरह से। उसके बाद इसकी मिट्टी को निकाल के देखें, इसमें बहुत सारी रूट्स हैं और आप इसको ध्यान से देखें, इसमें रूट कहाँ कहाँ से निकल रही हैं इसके स्टेम में। ये भी इसके रूट्स हैं, ये देखें, आप ये देख रहे हैं, ये इसके रूट हैं। ऐसे ही आप यहाँ भी देखें, यहाँ भी इसके रूट हैं। आप देखें कितनी लंबी सी रूट यहाँ जा रही है। तो डरना बिल्कुल नहीं है ऐसा करते हुए, क्योंकि जहाँ तक इसकी रूट होगी वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फिर से नए नए रूट डेवलप कर लेगा जैसे ही आप इसको मिट्टी में लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से कट करने देना है ताकि हमारा प्लांट इस तरह से गंदा सा ना दिखे और अच्छे से सरवाइव करे। तो इसके लिए हम इसे यहाँ से कट करेंगे। ये देखें, जिस पोर्शन से ये रूट निकल रहा है हमें वहाँ से कट कर लेना है इसको इस तरह से। ये बहुत आसानी से कट जाता है। और उसके बाद जितने भी ख़राब स्टेम हैं उनको निकाल लेना है। जैसे देखें, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, ये जस्ट ये स्टेम इसकी बिल्कुल किसी काम की नहीं है, तो ये हमारे यूज़ के लायक भी नहीं है। तो हम इसे हटा देंगे इस तरह के सारे, और बाकी सारे आपके सही हैं। तो एक हमें ये रख लेना है। और देखें यहाँ पे ये नया पप है, तो इसको भी हमें रूट से इस तरह से निकाल लेना है। और इसको आप कहीं भी लगा देंगे ये फिर से थ्राइव कर जाएगा और बहुत अच्छा प्लांट बनेगा। इसको किसी भी छोटे से पॉट में लगा दें, बस ये बन गया आपका। और इसी तरह से अब मैं इसको सेम पॉट में डाल दूँगी। जितने भी इसके सूखे हुए लीव्स हैं सबको हटा दें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है। इस तरह की सूखी पत्तियां अगर रह गई, इसके पानी लग के इसमें फंगस का भी प्रकोप हो सकता है। फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस प्लांट में। और दो चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें ओवर वाटरिंग हो रही है या अंडर वाटरिंग हो रही है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव प्लांट है। अगर अंडर वाटरिंग करेंगे तो भी ये प्लांट ठीक से सर्वाइव नहीं करता है, और अगर ओवर वाटरिंग कर देंगे तो भी सर्वाइव नहीं करेगा। अंडर वाटरिंग के क्या लक्षण हैं वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि ईजी हो जाएगा आपके लिए। जब भी आप अंडर वाटरिंग करते हैं तो ये स्टेम पीली होने लगती हैं, ये पूरा येलो हो जाएगा। और जब भी ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये ब्राउन हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें ताकि आपको पता चलते रहे कि आप किस समय इसके साथ क्या करना है आपको। बस हमें इसे बीच में इस तरह से स्टेबल कर देना है। अभी मैं इसमें इस पप को दूसरे पॉट में लगा दूंगी और इन दोनों को मैं इसी पॉट में रहने दूंगी। तो देखें, इस तरह से हमने इसको स्टेबल कर लिया और बाकी बची हुई मिट्टी को हम रख देंगे। आप चाहें तो ये जो स्टेम हमने काटा है इसमें से भी इतना पोर्शन काट के हम, जैसे आप देखें यहाँ पे ये नया रूट निकल रहा है, तो हम इस तरह से इसको अगर रूटिंग कर देते हैं तो हम कुछ दिन बाद देखेंगे कि यहाँ से भी स्टेम निकलना शुरू हो जाता है। तो हम
इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 1-2 प्लांट ही हों तो पप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोपोगेशन के लिए, और इस स्टेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये थोड़ा स्लो ग्रोअर प्लांट है। एक बार जब काफ़ी दिन तक बहुत स्लो मोशन में रहता है और जैसे ही एक बार ये अपना पकड़ लेता है, अच्छे से इसकी रूटिंग हो जाती है, तब ये बढ़ना शुरू होता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप नीचे से रूट ये स्टेम निकालते जाएं, ये ऊपर की तरफ डेवलप होते जाएगा। फिर जब ये लंबा हो जाए, फिर इसी तरह से आप उसको कट करके फिर से रिपोर्ट कर देंगे और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। देखिए मैंने इसे लगा दिया है। अब देखें ये कितना कॉम्पैक्ट हो गया है। अब ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा, अच्छा भी दिख रहा है। अब मैं आप लोगों को इसे कैसे स्टोर करते हैं इसके जेल को, ये बताने जा रही हूँ। और आप अगर ये मेथड यूज़ करेंगे तो बहुत लंबे समय तक आप इसको स्टोर करके रख सकेंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो मार्केट से जिस जेल का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इचिंग प्रॉब्लम हो जाती है स्किन में। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है कि हम घर से ही इस तरह से जेल बना करके और उसका इस्तेमाल करें। और आपको फ्रिज में भी रखने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कि मैं उसे कैसे प्रिपेयर करती हूँ। जैसे देखें आप यहाँ पे एक कोई भी मोटी सी स्टेम ले लें, हेल्दी सी, और हमें इसके बीच वाले पल्प को निकाल लेना है। इस तरह से ये चाकू से कट करें, और आपको यहाँ पे ये कांटे वाला जो ये पोर्शन दिख रहा है, इसको हमें काट लेना है इस तरह से। दोनों साइड से जब काट लेंगे तो ये इजी हो जाता है इसके पल्प को निकालना। और ये आप जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसको ऊपर वाले पोर्शन को इस तरह से हटा लेना है, ऐसे। इस तरह से। और इसका जितना भी पल्प है उसको किसी चम्मच की मदद से, ये देखिए, इस तरह से हमें इस तरह से निकाल लेना है। हल्के हल्के हाथों से जब ऐसे करेंगे, इसका सारा पल्प इस तरह से निकल जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल जेली जैसा होता है, ऐसा। आप जितना भी चाहें इस तरह से जब आप भर लें इसको, 2-3 अगर आप 2-3 स्टेम का ये जेल निकालेंगे तो आपका ये पूरा भर जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरह के कॉटन के कपड़े से इसको बंद कर दें। आप देखें मैंने इसको बंद कर दिया है। अब इसको क्या करना है, और हाँ, एक और ज़रूरी बात कि इसको हमेशा कांच के कंटेनर में ही डालें, क्योंकि ये अगर आप किसी और कंटेनर में डालेंगे तो हो सकता है ये रिएक्शन करे, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसको आप 15 डेज़ तक कंटिन्यू धूप में रखेंगे, इस तरह से कपड़ा लगा करके। और जहाँ पे कंटिन्यूस धूप आती हो उस जगह पे रख दें, छत पे या बालकनी में। और 15 दिन तक इसको कुछ भी नहीं करना है, बस धूप की रोशनी में इसको रखना है। आप देखेंगे कि जब 15 डेज़ हो जाएंगे तो ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा लिक्विड जैसा बन जाता है, क्योंकि अभी तो ये जेल फॉर्म में है। ये थोड़ा मेल्ट हो जाएगा और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि आप इसको लंबे समय तक ये एज इट इज़ रहेगा, और इसको डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन के लिए, अपने बालों के लिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं किस तरह से इसका तरह तरह का अलग अलग तरह से यूज़ करती हूँ अपने लिए, वो मैं कभी किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लिव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।